ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल के दारुल-हुकूमत तेल अवीव पर शदीद हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। कई अहम फौजी इमारतें तबाह, जानी नुकसान की भी इत्तलात। मेडिकल कवर और फौजी भर्ती मराकज़ भी हमले की जद में आए। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेल अवीव को क्लस्टर वॉरहेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि नए हमले में मिसाइल 100 से ज़ायद अहदाफ पर लगे हैं और इसराइल में 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। ईरान की जानिब से पहली बार हाज कासिम मिसाइलों से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। अली लारिजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हो गए। उनको मशरक़ी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। उनके ट्विटर हैंडल से भी शहादत का ऐलान कर दिया गया। लिखा कि खुदा का एक बंदा खुदा से जा मिला। 67 बरस के अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। सिक्योरिटी पॉलिसी के मेमार और खामेनाई के करीबी मुशीर थे। अली लारिजानी ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर भी रहे। मुतादिद बार सदारती इंतखाबात में भी अहम उम्मीदवार रहे। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल तक मजलिस शूरा की क़यादत की। वो ईरान के चीफ मुज़ाकरात कार बराए जौहरी प्रोग्राम भी रह चुके हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि ईरानी हुक्काम ने वो शहर जौहरी पावर प्लांट के अहाते में एक मिसाइल गिरने का बताया है। हमले में जौहरी पावर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा और ना कोई जख्मी हुआ। रूसी जौहरी इदारे की ईरान के वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की मजम्मत। कहा कि कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के इर्द गिर्द ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। अमरीकी फौज का अपनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। कहा कि ईरानी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ख़त्म करना मकसद था। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में अपनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए तैयार है। अमाराती सदर के मुआविन खुसूसी अनवर करकाश ने कहा है कि आलमी तवानाई तरसील की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। अमारात दीगर ममालिक के साथ सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा का इजलास आज होगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में इलाक़ाई सलामती व इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाए। अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर कहना चाहते हैं कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान जंग में मदद की दरख्वास्तें रद्द होने के बाद ट्रंप को याद आ गया। व्हाइट हाउस में कहा कि हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को खित्ते में होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से हुर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा न लेने के बयान पर ट्रंप ने कहा कि मैक्रोन जल्द ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने फुजैरा के लिए परवाज़ें 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक परवाज़ें सिर्फ अल ऐन के लिए चलेंगी। मुल्क भर से आज भी मशरक़ वस्ता के ममालिक के लिए 83 परवाज़ें मनसूख। अमरीका में इसराइल के लिए हिमायत में बड़ी कमी आ गई। NBC न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 32% अमरीकी इसराइल को मुस्बत नज़र से देखते हैं, जबकि 39% की राय इसराइल के बारे में मनफी हो चुकी है। ये पिछले चंद बरसों में होने वाली एक बड़ी तब्दीली है। सबसे बड़ी तब्दीली डेमोक्रेट्स और आज़ाद वोटर्स में देखी गई। डेमोक्रेट्स में इसराइल की हिमायत में वाज़ेह कमी आई। 2013 के मुकाबले में इसराइली हिमायत 34% से 17% पर आ गई, जबकि फ़लस्तीनियों की हिमायत 18% से 67% पर आ गई। दूसरी जानिब अमरीकी अवाम अब इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हमदर्दी के मामले पर भी तकसीम हो चुके हैं। 40% इसराइल के साथ हैं, जबकि 39% फ़लस्तीनियों के हक़ में हैं। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में इसराइल के खिलाफ जज्बात में इजाफा देखा जा रहा है। बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 30 मिनट की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक हर हफ्ते करवाई जाती है।
MQM रहनुमा अमीनुल हक ने कहा है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली पर वजीर आजम से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। MQM को एतमाद में लिए बगैर गवर्नर सिंध को हटाया गया। कोशिश होगी आइंदा भी गवर्नर सिंध का ओहदा MQM को मिले। सिंध हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के बायस तरक्याती मनसूबे ताख़ीर का शिकार है। फारूक सत्तार ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामरान टिसोरी को हटाने के फैसले पर नज़रसानी करें। वज़ीर आज़म कामरान टिसोरी को उनके मनसब पर बहाल करें। पेशावर के थाना बोटबेर की चौकी जंगली पर दहशतगर्दों का दस्ती बम से हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। मीरपुर खास कोट गुलाम मोहम्मद के इलाके से लड़की के अगवा केस में नामजद एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर मुलजमान की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक लड़की हिफाजती तहवील में है और उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। लक्ष्मी बाई अगवा केस में 4 मुलजमान नामजद हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तफ्तान से 2 बसों के जरिए 64 तालिब इल्म कोयटा पहुंच गए। तफ्तान और गवादर के रास्ते से अब तक 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क पहुंच चुके हैं। ईद पर कराची के बाजारों में रश, ट्रैफिक और पार्किंग मसाइल के साथ भिखारियों की भरमार। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला। बाजारों में शिकायत के अजाले के लिए कैंप लगाए जाएंगे। बल्दिया उज़्मा, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक और मकामी पुलिस मिलकर काम करेंगे। स्टोर पे आया हूँ अपने लिए चप्पल लेने। ये मैं ईद के मतलब के कपड़ों के साथ के मैचिंग चप्पल लूँगा, तो ये मैं ईद पे पहनूँगा। ये देखिए क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मुझे चप्पल बहुत अच्छी लगी है। मैं पेशावरी चप्पल लेने आया हूँ। बहुत मांग है इसकी, रिवायती पैजार है हमारा। ये इस वक्त इसमें ज़्यादा कलर जो हमारे पास चल रहा है ब्लैक और ब्राउन। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावरी चप्पल के बगैर ईद की तैयारी नामुकम्मल। महंगाई के बावजूद लोगों की सकाफत और रिवायत को बरकरार रखने की कोशिशें। मानसेरा पर ईद पर नए और मुनफरद डिज़ाइन तैयार, मर्दों को मैचिंग चप्पलों की तलाश। ब्राउन और ब्लैक की ज़्यादा मांग। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान के मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल नहीं किए जाएंगे। फीफा ने फैसला सुना दिया, कहा कि उम्मीद है तमाम टीमें अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक इवेंट में हिस्सा लेंगी। ईरानी वजीर खेल का कहना है कि वर्ल्ड कप का बॉयकॉट भी कर सकते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। पाकिस्तान ग्रुप डी में भारत, इंग्लैंड और वेल्स से मुकाबला करेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर तैयब इकराम का कहना है कि हॉकी का खेल मुल्कों को जोड़ता है। हॉकी वर्ल्ड कप 14 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा। और मुल्तान, रहीम यार खान, घोटकी, उबाड़ो, मीरपुर, माथेलो और डहरकी में बारिश, तेज़ हवाएं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 मार्च तक इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्किल।